कुंभ राशि, बहुत बड़ा सदमा लगेगा, पुलिस जेल ले जाएगी, बड़ी विचित्र घटना होगी। कुंभ राशि वालों, आने वाले 24 घंटों में आपके परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं कभी किसी को अब भविष्यवाणी दूंगा नहीं। आज मैं जो आपसे साझा करने वाला हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। शनि और राहु दोनों ग्रहों की युति ने आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां बनाई हैं जिन्हें सुन करके आपकी आंखों से आंसू रुकना मुश्किल हो जाएगा। यह सही है कि ग्रहों की चाल बदल गई है और अब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अब आपके जीवन में जो होगा वो आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन यह देख करके आपको घबराना नहीं है। यदि आप डर गए तो आपका जीवन नरक में बदलने में देर नहीं लगेगी। इस वीडियो में मैं उन सभी सावधानियों पर चर्चा करूंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। मित्रों, जीवन में अत्यधिक दुख का अंत होना आवश्यक है और आपके जीवन में दुखों की पराकाष्ठा हो चुकी है। आप बहुत पीड़ित रहे हैं, लेकिन जब जीवन में परिवर्तन आते हैं तो वह शुरुआत में थोड़ी परेशानी और कष्ट देते हैं, पर उनका अंत हमेशा सुखद होता है। आपका जीवन अब एक नया मोड़ लेने वाला है। आपके साथ कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटेंगी जो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी और उसे और भी सुंदर बनाएंगी, स्वर्ग जैसी बनाएंगी। हालांकि दूसरी ओर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा किया करते थे और जिसे अपना सब कुछ दे दिया था। कुल मिलाकर यह समय सामान्य नहीं रहेगा। आपके जीवन की असली परीक्षा तो अब शुरू होगी और आप इसमें सफल होकर रहेंगे। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जा करके ओम जय श्री शंकर, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शंकर आपके हर एक कष्ट को हरेंगे। एक खगोलीय ग्रह गोचर और नक्षत्रों की चाल का विशेष विश्लेषण मैं यहां पर करने जा रहा हूं और उसी के अनुसार आपका भविष्य फल मैंने निर्माण किया है। हर एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये सारी गणना के आधार पर बातें मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बातें जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है। आखिर ये आपकी जिंदगी का सवाल जो है, आजकल हर इंसान दुखी है। कोई परिवार से, कोई व्यापार से, कोई प्रेम से, कोई आर्थिक स्थिति से, तो कोई शारीरिक पीड़ा से। हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से जूझ रहा है, लेकिन हम अपने आने वाले समय को जानबूझकर इस दुख से कैसे निकाल सकते हैं, ये जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। आप लंबे समय से एक बीमारी से पीड़ित थे जिसने आपके शरीर में जड़ जमा ली थी। आप या आपके परिवार में कोई भी हो सकता है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह बीमारी आपको या आपके किसी परिवार वाले को कहां ले जा सकती है। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती यही है कि अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर और अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिए। इस समय आपकी सेहत बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। यदि आपका तन और मन स्वस्थ रहेगा तो आप आसानी से धन कमाने में सक्षम होंगे। आजकल इंसान की खुशियां केवल धन पर ही निर्भर करती हैं। ये सोचना कि जिसके पास धन है वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, गलत है। पर पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इंसान को हर परिस्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए। कम पैसे में, ज्यादा पैसे में, जैसा है वो अपने लिए पर्याप्त है। मान लीजिए आज आपके पास बहुत पैसा है और आप बहुत खुश हैं, लेकिन जब समय बदलेगा और पैसा हाथ में नहीं रहेगा तो क्या आप खुश रह पाएंगे? इसीलिए हर परिस्थिति में खुश रहने का प्रयास करिए और हमेशा अपने से कम भाग्यशाली लोगों को देखकर जिया कीजिए, जिससे आपको थोड़ी संतुष्टि रहे अपने जीवन में। जो व्यक्ति गरीब और असहाय लोगों को देखकर जीता है, उनके साथ समय बिताता है, उनके साथ जीवन बिताने की तमन्ना रखता है, उनकी मदद करता है, वो जीवन के वास्तविक मूल्य को बेहतर ढंग से समझ पाता है और जीवन को रंगीन बना करके, खुशहाल बना करके जी पाता है। जो सिर्फ अपने से बड़े लोगों को, जो बहुत अमीर हैं, उनको देखता है, वो हमेशा दुखी रहेगा कि उनके पास इतना है, मेरे पास इतना कम है, तो वो हमेशा अपने लिए एक दुख का बहाना खोजता फिरेगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अपने से नीचे के लोगों को देखकर जिया कीजिए, तो आपको हर चीज के लिए इतनी तकलीफ नहीं होगी, इतना कष्ट नहीं होगा। लोग आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वह नहीं जानते कि आपने कितनी मेहनत की है और कितना पसीना बहाया है। लोग केवल आपकी सफलता देख रहे हैं, वह आपके लिए तालियां बजा रहे हैं या बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन वो आपने जो संघर्ष किया वो नहीं देख रहे हैं। आपके पीछे बैकग्राउंड में क्या चीज चल रही है
वो नहीं देख रहे हैं। मित्रों, संघर्ष में आप अकेले थे, इसलिए अपनी कामयाबी में भी आपको किसी की भागीदारी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में बहुत कुछ आपने खोया है, रिश्ते, विश्वास, धन और स्वास्थ्य, सब कुछ आपने खो दिया। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चीज के लिए ज्यादा तरसेंगे नहीं, क्योंकि विधाता ने आपकी कुंडली में इस समय कुछ ऐसी घटनाएं लिखी हैं जो आपके जीवन में खुशियों की सौगात लाएंगी। कहते हैं कि परमात्मा के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, और एक बार जो परमात्मा लिख देते हैं उसे कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता, ना हम, ना आप, ना कोई तीसरा। ये हमारी किस्मत में बिल्कुल मुहर के साथ लग जाता है, जो मिटाया नहीं जा सकता। परमात्मा भाग्य से भी बढ़कर है। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि आने वाले समय में आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे और जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, पैसा तो आप मान लो कमा भी लें, पैसा आपके जीवन में खूब है, लेकिन खुशियां जो होती हैं वो अपने आदत से आती हैं, वो अपने संतुष्टि से आती हैं। हम मान लो पैसा अभी 1 लाख है, हम 10 लाख कमा लें, लेकिन हम 10 लाख कमा करके अगर 10 करोड़ वाले को देखेंगे तो फिर हमें दुख हो जाएगा कि उसके पास तो 10 करोड़ हैं, मेरे पास सिर्फ 10 लाख क्यों हैं। हम फिर 10 करोड़ भी कमा लें तो हम 100 करोड़ वाले को देखेंगे और हम ये सोचेंगे कि हमारे पास 10 करोड़, उसके पास 100 करोड़। तो ये सीढ़ी आपको नहीं देखनी है, क्योंकि ये सीढ़ी अनंत तक जाती है। इसको कभी लेकर के नहीं चलना है, चलना है अपने आप में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यदि आपने पिछले समय में बहुत अच्छे कर्म किए थे, आपने किसी का बुरा नहीं किया था, किसी को गलत नहीं कहा था, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपके साथ गलत होगा, आपके साथ गलत नहीं होगा। यदि दुख तकलीफें आती हैं तो उसके पीछे का कारण स्वयं हम होते हैं, किसी और का हाथ नहीं होता। क्योंकि यदि आपने किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाया है, किसी को ठेस पहुंचाई है, तो अपनी बारी का इंतजार आप जरूर करना। मेरे प्यारे मित्रों, बात कड़वी है लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि सच्चाई बताना हमारा धर्म है। क्योंकि जीवन में कर्मों का सीधा गणित है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। आप जो बोओगे वही काटोगे, जिस पेड़ का पौधा आप लगाओगे उसी का फल या कांटा आपको मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग में जितनी जल्दी बैठा लोगे उतनी ही जल्दी आप सुखमय जीवन बिताने लगोगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पति पत्नी के रिश्ते में छोटी छोटी अनबन कब बहुत बड़ा रूप ले लेगी, हमको आपको नहीं पता चलेगा। छोटी छोटी अनबने, छोटी छोटी तकलीफें, छोटे छोटे दुख हर किसी के जीवन में होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में छोटी छोटी दिक्कतें ना हो, पति पत्नी या घर वालों के बीच में। ये सिर्फ आपके हमारे घर की कहानी नहीं है, ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनमें भी आपने देखे होंगे तलाक होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं। तो इसलिए आपको दुखी नहीं होना है, ये सब जगह है, ये हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जहां पर ये सारी चीजें ना हो। हर घर की अपनी रामायण, अपनी कथा, अपनी महाभारत होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें होती हैं, दिक्कतें चलती रहती हैं, उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको सोच सोच करके दुखी होना चाहिए और हमको हार माननी चाहिए। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से ना तो समस्या का समाधान निकलेगा और ना हम अपने दुख को कम कर पाएंगे। जब हम उस समस्या से बाहर आने का प्रयास करेंगे, उस समस्या को धीरे धीरे करके निपटाने की सोचेंगे, तो हम उस दुख से, उस तकलीफ से बाहर आएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। यदि आप यात्रा की सोच रहे हैं तो इस समय जितना हो सके यात्राओं को टालने की कोशिश करें। बेवजह की यात्रा बिल्कुल भी ना करें। यदि काम की यात्रा है, बहुत जरूरी है तो करना ही पड़ेगा, तो कीजिए। ग्रहों की चाल इस समय सही नहीं है, कुछ ग्रह आपस में टकरा रहे हैं जिससे भयानक परिस्थितियां बन रही हैं। ये जो अब ये आकर्षण बन रहा है ग्रहों का पृथ्वी पर, ये सही नहीं बन रहा है। तो इसलिए आप जितना अवॉइड करेंगे अपनी यात्राओं को उतना अच्छा है। आप यात्राओं को टाल दीजिए अगर बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है तब तो जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत होशियारी के साथ जाइए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अचानक एक दुखद समाचार सुनने से आपका मन बहुत खिन्न हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा। आपका कोई करीबी रिश्तेदार जिससे आपकी बहुत बनती थी, जिसने आपका बहुत साथ दिया था और जिससे आपने कई बार सलाह ली थी, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो सकती है या कोई दुर्घटना हो सकती है। आपको उससे मिलने जाना पड़ सकता है। जब आप उस व्यक्ति से मिलने जाएं तो उसके लिए अच्छी शुभकामनाएं और कुछ फल लेकर के जाएं
उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करें और भगवान से प्रार्थना करें और उसको कुछ अपनी बातों से पुरानी बातों याद दिलाएं और खुश करने का प्रयास करें। क्योंकि जब पुरानी बातें हम याद दिलाएंगे, खुश करेंगे, तो वो मन से प्रसन्न होगा और दवाइयां जल्दी असर करेंगी। आजकल लोग रिश्तों को समय देना भूल गए हैं और रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती जा रही है कि मत पूछिए, मैं क्या कहूं। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा हृदय दुखी हो जाता है इस समस्या को देख करके। हर व्यक्ति यही कहता है कि रिश्तों की डोर कमजोर हो गई है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि मैंने रिश्ते निभाने के लिए कितना साथ दिया, कितना प्रयास मैंने खुद किया और कितनी चीजों का मैंने त्याग किया, कितनी चीजों को मैंने बनाए रखा। आज के इस कलयुग में पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत बिगड़ गया है। आज के समय में बच्चे अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, जो मुंह में आया बोल देते हैं। वह अपने कर्म तो खराब कर ही रहे हैं, अपनी जुबान और अपनी छवि भी खराब कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चे माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनकी किस्मत सो जाती है, उनकी किस्मत कभी नहीं बनती। वो हमेशा गरीब रहते हैं और तकलीफ में जीते हैं। तो इसीलिए अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। जो इज्जत नहीं करता है उसका भविष्य हमेशा गड्ढे में गिरता है और वो तकलीफ में, गरीबी में जीवन जीता है। तो इसलिए अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं। मित्रों, आप भगवान को एक बार प्रसन्न करें या ना करें, लेकिन अपने माता पिता को जरूर प्रसन्न रखें। क्योंकि जो इंसान माता पिता को प्रसन्न रखता है, भगवान स्वयं उसे खुशी देते हैं और उसका जीवन स्वर्ग से सुंदर बनाते हैं। सारी खुशियां, सारी धन दौलत, सारी सफलता उसके झोली में डाल देते हैं। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपने माँ बाप का सम्मान करता है, उनकी बातों को मानता है, जो इंसान अपने माता पिता का ध्यान रखता है, अपने माता पिता को खुश रखता है, ऐसे झूठे रिश्तों से बिल्कुल दूर रहिए। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, जो खुश रहता है, जो ध्यान रखता है, उस बच्चे का आप साथ दीजिए। जो हो गया उसे आप भूल जाइए, जो होने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप भूतकाल की जिंदगी में खोए रहते हैं। आप आने वाले समय पर ध्यान नहीं दे पाते, इस वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब आप तकलीफ नहीं सहेंगे। आपके पास भी एक दिल है, कब तक दिल को दुखाएंगे आप? देखिए, आपके साथ अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उस व्यक्ति के साथ गलत जरूर करें। आप हमेशा अपना बेहतर करने का प्रयास करें। आप अपने कर्म सही रखें। जो गलत करेगा उसको भगवान खुद दंड देंगे। सबके लिए बेहतर सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें और सबका भला करें। आपका भला ईश्वर करेंगे। आपको इस समय दान पुण्य करने की बहुत आवश्यकता है। दान पुण्य कभी भी मोल भाव से नहीं होता, ना ही किसी से कुछ उसमें हिसाब किताब से होता है। ये दिल के भाव से होता है, दिल के हिसाब से होता है। तो जो आपका दिल करे, जितना आपका सामर्थ्य हो, उतना आप दान पुण्य करते रहें। बाकी ऐसे भी नहीं करना होता है कि अपने ऊपर हमें प्रेशर लेना पड़े, अपनी मानसिक स्थिति या अपनी आर्थिक स्थिति को खराब करना पड़े। आपके घर के आसपास यदि कोई बेसहारा व्यक्ति है, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है या खाने के लिए भोजन नहीं है, तो उस व्यक्ति की किसी तरह से मदद जरूर कीजिए। अगर कोई इतना गरीब है कि उसके खाने के लिए भोजन नहीं है, तो आप अगर रोज एक खुराक खाना उसको देते रहेंगे, तो भी आप देख लेना आपके घर में कुछ कुछ कम नहीं होगा। आपके घर में एक खुराक के बदले 100 खुराक अगर भगवान ने नहीं दिया, तो मेरा नाम बदल देना। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी वो मदद करके कि आप नहीं सोच सकते। भगवान किस किस तरफ से आपके जीवन में धन दौलत, रुपया पैसा, तरक्की, सफलता भेजेगा, आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे। क्योंकि जो इंसान किसी की मजबूरी को समझता है, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करता है, भगवान हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। ये बात 100% सत्य है। अगर झूठ हो तो मुझे बता देना। आपकी संतान इस वक्त किसी बुरी संगति का शिकार बन सकती है, आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी संतान आपको एक ऐसा सबक सिखाएगी जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। वो आपको धोखा देगी, वो गलत संगति में जाएगी, बिगड़ जाएगी। उसकी संगति पर ध्यान दें, उसको इधर उधर ना जाने दें। वो कहां जा रहा है, कब जा रहा है, किससे मिल रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, कहां पे वो जा रहा है, किन दोस्तों के साथ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सबका हिसाब किताब एक माँ बाप के होने के नाते आपको रखने की जरूरत है। क्योंकि आज की कलयुगी संतान किसी से कम नहीं है। हम जितना ज्यादा भरोसा करते हैं, वो उतना ही ज्यादा गलत हमारा भरोसे का फायदा उठाते हैं और अंत में भरोसा तोड़ करके एक गलत संगति का शिकार हो करके पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और तब हमें पता चलता है। मानो ना मानो ये आपकी संतान है, लेकिन
सच्चाई बताना ये हमारा धर्म है। आपके जो बच्चे हैं हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो ना बिगड़ें, वो आपकी संगति में रहें, वो अच्छी संगति में रहें, वो संस्कारी संगति में रहें, वो आपका नाम रोशन करें, ना कि आपके नाम को गर्त में डुबा दें। लेकिन आप थोड़ी-सी चीज़ों को समझ लें तो आपका भला होगा। हम जितना समझाते हैं अगर उतना समझ लेंगे तब तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। यदि आप उन्हें अच्छी संगति में रहने की सलाह देंगे, यदि उन्हें सिखाएँगे कि जीवन ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, तो आप अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से संभाल लेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी संभाल पाएँगे। यदि आपका लंबे समय से वाहन लेने का कोई सपना था, तो अब वे पूरा हो सकता है। देखिए, हर व्यक्ति जीवन में उन्नति के मार्ग पर चलना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में वो सब कुछ मिले जिसकी वो कामना करता है। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि आप इतने सक्षम और काबिल हैं, तो भगवान ने आपको अभी तक वो चीज़ क्यों नहीं दी? कभी-कभी परमात्मा हमसे कुछ चीज़ें इसलिए छीन लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए सही नहीं हैं। यदि आपसे कोई रिश्ता छिन गया है, यदि आपका कोई अपना व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, तो यकीन मानिए कि वो आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, भगवान ने तभी ये फैसला किया है। किसी भी रिश्ते में ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं अच्छी होती, ना ज़ोर-ज़बरदस्ती से रिश्ता चलता है। रिश्ता वही होता है जो दोनों तरफ से दिल से निभाया जाए। यदि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ कर रखेंगे, तो धीरे-धीरे वो चीज़ घाव पैदा करना शुरू करेगी, टूट जाएगी, अंत में पिस जाएगी। यकीन मानिए कि आज आपने एक रस्सी को पकड़ा, वो रस्सी बहुत मजबूत है। आप उस रस्सी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, उसे पकड़कर बैठे हुए हैं, तो धीरे-धीरे वो रस्सी आपके हाथ में घाव करनी शुरू कर देगी। आप ये अंदाज़ के देख लीजिए, एक रस्सी को आप सोचिए कि मैं ज़िंदगी भर खूब कस के पकड़ के खींचा करूँगा। आपके हाथ कटने लगेंगे, कल्लाने लगेंगे। आपको तकलीफ होगी, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, छाले पड़ जाएँगे, आपको अंत में उसे ढील करके छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको पछताना पड़ेगा, आपका हाथ ही कट जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि हम किसी रिश्ते को पकड़ कर रखते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो रिश्ता रुका रहता है, टूट जाता है, वो रिश्ता बाद में तकलीफ देता है, वो आपको परेशानियों में डाल देता है, वो आपको घाव बना करके ज़िंदगी में देता है, जिसको भरना आसान नहीं होता। इसीलिए ध्यान रखिएगा हमारी एक बात को कि आप किसी भी चीज़ को बहुत देर तक पकड़ कर रखने का प्रयास मत कीजिए। जो है वो आपकी रहेगी, जो नहीं है वो जाएगी। बस आप भगवान का नाम जपते रहिए, सुबह-शाम उठिए राधा-राधा नाम जपिए, सुबह-शाम उठिए कृष्ण-कृष्ण जपिए, सुबह-सुबह उठिए राम-राम जपिए। वो आपका कल्याण करेंगे क्योंकि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ भी आप करें ना करें लेकिन बस इतना तो आप कर सकते हैं, इसमें ना आपके रुपए-पैसे लगने हैं, ना आपकी बहुत सामर्थ्य लगनी है, ना बहुत मेहनत लगनी है। बस राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, राधा-राधा बोलना है। मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि ये मोह माया की दुनिया है, इससे दूर रहें, यहाँ कोई किसी का नहीं। आपकी ज़िम्मेदारी अपने परिवार को खुश रखना है, अपनी संतान का ध्यान देना है, पूरी दुनिया के लिए उनका परिवार खुद है, वो उनका ध्यान रखेंगे। आप अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख लें, कलयुग में यही बहुत है। उनको अच्छे संस्कार दे लें, यही बहुत है। हाँ, अगर आपके पास समय बचता है कि आप अपने बच्चों को संस्कार देने के बाद किसी और के बच्चे को भी संस्कार दे सकते हैं, तो ये तो और अच्छी बात है। सोने पे सुहागा है, लेकिन कम से कम आप अपने बच्चों को तो संस्कारी बनाइए। आप अपने बच्चों के साथ वक़्त बिताइए। यदि सारी बातें ये जो मैं बता रहा हूँ आपने मान ली तो जीवन आपका स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। कभी-कभी ज़िंदगी हमें चकित कर देती है। सरप्राइज़ जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वो देती है और उन सरप्राइज़ेज़ से उन जो हमारे अनोखी चीज़ें हैं, उनसे हम इतना खुश होते हैं कि सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जीवन में हमें कुछ उपहार भी मिलने ज़रूरी हैं। आप अपने घर में बच्चों को उपहार दीजिए कभी-कभी, आप अपनी पत्नी को उपहार दीजिए, आप अपनी भाई को, बहन को, माँ-बाप को उपहार दीजिए। देखिए कितना खुश रहेगा, चाहे कम कीमत का हो, उनको बिना बताए कभी कोई उपहार स्वरूप चीज़ एक गिफ्ट पैक करा के दिया कीजिए। आपका प्रेम बना रहेगा, आपका रिश्ता मजबूत रहेगा, खुशियाँ बीच में बनी रहेंगी। इसी बहाने आप लोग खुश हो लिया करेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ये रिश्तों को नया बनाने के लिए उनको लंबे समय तक एक एक अच्छे से मजबूत बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। यदि किसी इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उस लगाव को आप बहुत अच्छी तरीके से बनाए रहें, क्योंकि ऐसा मिलना आसान नहीं है। हालाँकि ये बात भी सच है कि जीवन में लगाव ही दुःख का कारण भी होता है, तो ये तो थोड़ा आगे की बात हो जाती है। लेकिन देखिए, यदि अच्छा लगाव है, आपको किसी इंसान पर भरोसा है, तो इंसान में लगाव रखने से कोई बुराई नहीं है।
आप मन के बहुत सच्चे हैं, कर्म के बहुत अच्छे हैं, आपकी राशि ही ऐसी है। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते आप लोग, लेकिन फिर भी आपके साथ लोग बुरा करते हैं, ये भी बड़े दुःख की बात है। उसके पीछे का कारण ये है कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। वो आपकी परीक्षा में आपके साथ थोड़ा बहुत तो गलत करवाते हैं। वो देखते हैं कि कहीं आप टूट तो नहीं गए, कहीं आप धर्म के मार्ग से भटक तो नहीं गए, कहीं आपने गलत कदम तो नहीं उठा लिए, कहीं आप लोगों के साथ बुरा तो नहीं करने लगे, कहीं आप अधर्म के मार्ग पर चलकर तो पैसे रुपए नहीं कमाने लगे, इसलिए भगवान आपको दुःख भी देते हैं। तो उससे आप घबराएं ना, आप अपना सही रास्ता कभी ना त्यागें। भगवान उस परीक्षा में आपको पास करके उससे 10 गुना खुशियां भी देंगे, ये बात भी निश्चित है। मित्रों, बहुत हुआ, आपने बहुत दुख झेल लिया, बहुत कष्ट झेल लिया, बहुत आप रोए, लेकिन अब और नहीं। देखिए, आपकी जिंदगी है, जितनी बेहतरीन आप बनाने की कोशिश करेंगे उतनी बेहतरीन ये बनती जाएगी, जितनी बर्बाद करते जाएंगे उतनी बर्बाद होती चली जाएगी। हम बता दें कि अभी जो समय चल रहा है इसमें आप यात्रा कम ही करें तो अच्छा है। यात्रा का योग बहुत बुरा चल रहा है आपकी राशि पर, तो थोड़ा-सा इसका ध्यान रखें। ज़रूरी ना हो तो आप यात्रा कुछ दिन तक ना करें। ये हमारी एक बहुत ज़्यादा सुझाव है आपके लिए, और भगवान आप सबका कल्याण करे। एक बार सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय प्रभु।